आप कहते हैं कि रिएक्शन मत करो। बाबा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अधिकार हड़प लेता है तो क्या चुप करके बैठ जाना चाहिए? सुनीता चौधरी, वेस्ट बंगाल। क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं चाहिए, मैं इसकी परिभाषा आपको नहीं दे रहा हूं। इसका निर्णय आप स्वयं करोगे। आपकी आत्मा निर्णायक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने आपके अधिकार पर डाका मारा, अपनी आत्मा से पूछिए, लेकिन मुश्किल बात है। आप कहते हैं कि रिएक्शन लेस हो जाओ। क्या करें? बहुत गहरे से गहरा सवाल आपने पूछ लिया। एक तो आप ड्रामा करोगे रिएक्शन लेस होने का, एक रिएक्शन लेसनेस आपके भीतर से प्रकट होगी। ये दो स्थितियों में, मनोस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। आप किसी संत ने ऐसा कहा कि रिएक्शन नहीं करना है। ईसा ने कहा कि कोई तुम्हें थप्पड़ मारे दूसरा आके कर दो। महात्मा गांधी ने कहा कोई थप्पड़ मारे दूसरा आके कर दो। उसके वचनों के कथनानुसार आपने उनका पीछा किया, उनकी बात मानी, लेकिन आप दूसरों की बातें मानी, आपने खुद का फैसला नहीं माना। इसका फैसला आप तभी तक न कर पाओगे स्वतंत्र रूप से जब तक कि आपको खुद वो सत्ता का आभास न होगा जो कि एक न्यायिक प्रणाली से संबंध रखती है। मेरे जीवन में पीछे जाना पड़ेगा अगर आपने इस बात का जवाब लेना है। ट्रेन की वो घटना जिस दिन मेरे पांव कट जाते और मेरी मृत्यु तय थी, सुनिश्चित थी, किसी पावर ने मेरे पांव नीचे से उठाकर मुझे गाड़ी के अंदर पटक दिया। इसमें कोई गुंजाइश नहीं। बुद्धि हार गई। बहुत सोचा, लेकिन बुद्धि ने हथियार डाल दिया। कोई नीचे नहीं, गाड़ी भागी जा रही है। कोई ऊपर नहीं जो मुझे खींच ले इस तरह, और खींचा जा भी नहीं सकता अगर कोई व्यक्ति कोशिश करेगा तो। लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे भीतर पटक दिया। उस वक्त मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में था और उसके बाद मैं बीमार पड़ा। सोचता सोचता बीमार पड़ा। मैं ठीक हो गया। एक वैद्य ने मुझे ठीक किया। बड़ा परेशानी झेलनी पड़ी।
लेकिन ये अनुभव मुझे जो हुआ था वो मुझे आखिरी छोर तक पहुंचा गया। इस बात को आप एक एक शब्द को ध्यान से समझना तो आपको पूरी प्रक्रिया समझा जाएगी। सही मायने में मैं उस दिन तक नास्तिक था। मैंने पहले भी कहा, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैं नास्तिक था, परमात्मा को नहीं जानता था, क्योंकि मैंने कभी परमात्मा देखा नहीं। साइंस कहती है कि ये देखो, ये फ्रॉग है, इसके भीतर इसको चीरो, इसके भीतर ये है, ये हार्ट है, इंटेस्टाइन्स हैं, किडनीज है, सब कुछ हम देखते हैं और मान लेते हैं, मानना पड़ता है। ये रैबिट है, इसको काट लिया, ये देखो सभी चीजें भीतर हैं, देख लिया। लेकिन जो देखा नहीं उसको तुम्हारे शास्त्रों से इतना मूढ़ नहीं था मैं कि तुम्हारे शास्त्रों ने कह दिया परमात्मा है और मैं मान लेता। ऐसी मेरी बुद्धि नहीं थी। बड़े मजे से दिन चल रहे थे। गाड़ी में सुबह जाते, शाम को आ जाते। जब ये घटना हुई और मुझे किसी अज्ञात शक्ति ने भीतर पटक दिया, दिमाग के ऊपर सोच भारी हो गई कि ये कौन। उसकी खोज में लगा। पहले सोचता सोचता बीमार हुआ। बीमार होने के बाद एक वैद्य ने मुझे ठीक किया। सारी घटना मैंने विस्तृत अक्षरों में आपको बताई। उसके बाद मैंने घर छोड़ा, पिता से आज्ञा लेकर। उन्होंने कहा, ठीक है पुत्र, मैं ये समझूंगा कि मेरे 5 पुत्र थे, 4 रह गए, एक मैंने प्रभु को अर्पण कर दिया। मैं चला गया, लेकिन रास्ते में मुझे फिर हनुमान जी ने, अज्ञात शक्ति ने मुझे वापस भेज दिया। मैं चाहता हुआ भी हरिद्वार से आगे ऋषिकेश ना जा सका, मुझे वापस मुड़ना पड़ा। लेकिन इन सब घटनाओं के कारण मेरे भीतर एक परम आस्था, श्रद्धा, जिसे हम सच में श्रद्धा कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई, उसका जन्म हुआ। और ये कोई थोपी हुई श्रद्धा नहीं थी। ये ऐसी श्रद्धा थी जिसको मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था। मेरा पूरा प्राण, मेरा रोआ रोआ इस प्रश्न का जवाब मांगता था कि कौन है ये। कोई तो है जिसे मैं नहीं मानता, कोई तो है। अन्यथा इस 60-70 किलो वजन नीचे से उठा के गाड़ी के प्लेटफार्म के बीच में उल्टा पटक देना, कोई कानून ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये उल्लंघन है। मेरे भीतर एक अज्ञात आस्तिकता का जन्म हुआ उस शक्ति के प्रति। ये आस्तिकता ही मुझे आखिरी छोर तक ले गई। ये था बेस। इसे ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। आप अगर आज आपका कोई हक छीन लेता है, आप मेरी तरह बिल्कुल रिएक्शन लेस होके बैठ गए, तो ये आपका फैसला नहीं होगा, ये मेरे से सुनकर आप रिएक्शन लेस हो गए। और मैं रिएक्शन लेस सही हूं। रिएक्शन लेस मैं क्यों हुआ?
क्योंकि मैंने उस शक्ति को प्रत्यक्ष देखा। उस शक्ति को मेरे शरीर पर प्रत्यक्ष घटते हुए उस घटना को देखा। मैं इसको कभी इनकार नहीं कर सका, कर भी नहीं सकता था। बहुत सोचा, कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में सोच सोच के बुद्धि ने समर्पण कर दिया कि नहीं, कोई है शक्ति ऐसी, अन्यथा ये घटना घट कैसे गई। और आज तेरी मृत्यु निश्चित थी। वो किसी ने बचा लिया, उसके प्रति अगाध श्रद्धा से हृदय का कोना कोना भर गया, जिसे तुम कहते हो शुक्राणु। तुम्हारा शुक्राणु नकली है। तुम शुक्राणा कुछ वस्तुओं के मिलने से, कुछ इच्छाओं के पूर्ति होने से, कुछ तुम्हारा मन चाहा पद प्रतिष्ठा मिल गई, उससे शुक्राना अदा करते हो। लेकिन मैंने उनके कारण मैंने कुछ नहीं मांगा था। ये एक घटना घटी थी, बिन मांगे मुझे ये घटना मेरे साथ घटित हुई। मैंने कुछ नहीं मांगा था। इस घटना के घटित होने के परिणाम स्वरूप जो मेरा हृदय बदला, उसमें मेरी कोई मांग ना थी। ये एक क्रिया घटी, ये एक ईश्वरीय व्यवस्था हुई, जिससे मैं एक आस्तिक, भीतर आस्तिकता का जन्म हो गया। और आस्तिक भी ऐसा जिसे कोई नास्तिकता तोड़ न सके। कोई तो छोड़ो, मैं खुद ही अपने आप को कोई जवाब देने में सदा से असमर्थ रहा हूं कि कौन था वो। फिर पहले सोचता गया, कुछ नहीं मिला, बीमार हो गया, डिप्रेशन में आ गया। ये क्या हुआ, कौन था, क्या था, कुछ नहीं पता। बच्चा था, छोटी उम्र थी, कोई ज्यादा बड़ी उम्र ना थी। सोचता गया 73 आ गया, 1973। ठंडी रात, 3 जनवरी, मैंने घर छोड़ दिया। शाम को कोई पैसा कोई साथ नहीं लेके गया। मेरे मन में यह था कि अगर उसने जेल करवानी है करवा देगा। अब जिंदगी ही जब उसकी अमानत रह गई, अब इसे बचाऊंगा, बचा नहीं सकता। क्योंकि जब मैं बचा नहीं सकता था तब उसने बचाई, मेरी बिना इच्छा के उसने बचाई। मैंने जीवन मांगा नहीं, उसने मुझे जीवन दिया। उसको पता है कि उसने मुझे जीवन क्यों दिया। मैं अपने जीवन में 7 बार मृत्यु के दर्शन किए, 7 बार प्रत्यक्ष मृत्यु के दर्शन किए, और हर बार मोह विशाल विराट मेरे शरीर को बचाने की इच्छा रखकर मुझे बचाता रहा। इच्छा उसकी रही। इंसिडेंट्स मेरे जीवन में घटी और मैं 7 बार जिंदगी पा गया मौत से उबर कर। संभावित मौत, 30 फुट गहरी नहर में गिर गया। मैंने कोई रिएक्शन नहीं की, तब मैं रिएक्शन लेस हो गया। ठीक, आज अगर ये घटना घटी है 8 जनवरी 2016,
नहर में गिर गया। ठंडी रात, ठंडी शाम, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास। गिर गया, तुरंत स्वीकार कर लिया, ठीक उस दिन बचा लिया, आज दिन आखिरी आ गया, लेकिन आखिरी फिर भी नहीं था, फिर बचा लिया, फिर निकल आया। एक बार गाड़ी के नीचे आता था, बच गया, गिर गया। गाड़ी चल रही थी, जैसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को आम तौर से चलती गाड़ी में उतरने की जल्दी होती है। कॉलेज जाना था, थोड़ा लेट हो गया, गाड़ी भी लेट थी। जिस दिशा में गाड़ी चल रही थी, मैंने उसकी विपरीत दिशा में उतर गया। मुझे नहीं पता था, मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या पता है। उलट दिशा में मैंने उतर गया और मैं गिर गया। मेरा हाथ लाइन के ऊपर चला गया जिस पर गाड़ी चल रही थी, और गाड़ी को ब्रेक लग गए। बस सिर्फ 4 इंच का फर्क उस दिन मेरा हाथ कटने से बचा। मैंने ध्यान समाधि की प्रक्रिया शुरू की। कपास नरमे के खेत में बैठा आराम से समाधि, और उस खेत का मालिक स्प्रे कर रहा है एंडो, सबसे जबरदस्त खतरनाक स्प्रे होती है एंडोसल्फान। ये जमींदार लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरफ से हवा चल रही हो, जा रही हो, उस तरफ छिड़काव करना है। वो छिड़काव करते करते पीछे आ रहा था, स्प्रे की ढोली उसके पीछे टंगी हुई। अचानक उसका पैर फंस गया। मैं बैठा हुआ समाधि में, आंखें बंद करके मस्ती में, मुझे कोई आहट का पता न चला। वह व्यक्ति गिरते गिरते बचा, और जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे कहने लगा, भागो भागो, जल्दी करो, तुम्हारे ऊपर स्प्रे पड़ जाएगी, ये एंडोसल्फान है, ये तो अगर तुम्हें चढ़ भी गई तो तुम्हें कोई बचा ना पाएगा। सल्फास का केमिकल होता है इसमें। मैंने आंखें खोली और उसने फिर मुझे कहा, भागो भागो, जल्दी करो। मैं उठ के चला गया बाहर। कुछ ऐसी घटनाएं और भी थी। 7 बार जीवन में मेरे साथ मृत्यु मैंने साक्षात देखी, लेकिन उस परम की इच्छा कुछ और थी। उस परम की इच्छा थी कि मैं आज बोलूं, और वो आज ले आया। आज का दिन ले आया जो मैं आज बोल रहा हूं। उन सभी महा मृत्यु के क्षणों से बाहर निकाल के अगर आप थोपोगे कि किसी ने रिएक्शन कर ली, हमारा हक मार दिया, मुझे थप्पड़ पड़े, तो कुछ नहीं, रिएक्शनलेस। लेकिन ये घटना, उस घटना के घटने की बहुत बाद की घटनाएं हैं। तब तक तो मैं रिएक्शन लेस में जीने ही लगा। फिर तो अगर रिएक्शन होगा तो उसकी तरफ से ही आएगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर मैं बोलता हूं तो मैं मूर्ख। ये बोल कोई और रहा है। जिसने बचाया उसने मुझे बुलवाने के लिए बचाया। उसने मेरे शरीर का उपयोग माइक की तरह करना था। मुझे नहीं पता था।
लाखों ही पंडित करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो आखिर खुदा ही जाने। उसने आज का दिन लेके आना था और आगे वो क्या दिखाएगा उसकी इच्छा। मेरा इसमें कुछ नहीं। समझ आई एक जर्रा, मेरा ही नहीं तुम्हारा भी कुछ नहीं। तुम भी गलतफहमी हो, यही भ्रम पाले हैं सारी दुनिया। सृष्टि में सभी सृष्टियों में मैंने करीब 50,000 के करीब ग्रह पृथ्वी जैसे देखे। ग्रह तो और भी बहुत है, क्योंकि जिन ग्रहों पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है वो करीब 5 करोड़ ग्रह बताते हैं जिनके ऊपर जीवन है। 5 करोड़ ऐसे प्लेनेट हैं जिनके ऊपर जीवन है प्रचुर मात्रा में। सही जीवन पूर्ण रूपेण पनप चुका है अपनी फुल कॉन्शियसनेस के अंदर। 5 करोड़ संख्या है। हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि 50,000 धरतियों में जीवन और है ब्रह्मांड में, लेकिन मैं कहता हूं 5 करोड़ धरतियां ऐसी हैं जहां जीवन है। ये मैं अपनी पूछताछ के आधार पर कह रहा हूं, जैसा लोगों ने मुझे बताया बाहर के ग्रहवासी। लेकिन 50,000 प्लैनेट्स मैंने ऐसे देखे जहां, जो मैंने अपने खुद के अनुभव से देखे, जहां जीवन है। इतने विशाल अनुभव को जो मैंने अपनी आत्मा से अनुभव किया, जो मैंने अपनी ज्ञान से अनुभव किया, जो मैंने साक्षात दर्शन करके किया, वो आप चीज अगर थोक के करोगे तो नकली होगी। मैं चीज को थोक कर नहीं करता, मेरे भीतर से रिएक्शन नहीं आती। अगर आती है तो वो मेरी रिएक्शन नहीं होती, मेरे भीतर वाले की रिएक्शन होती है। इस बात को आप ठीक से समझ लें। अगर मैं कोई रिएक्शन करता मालूम पड़ता हूं आपको, तो वो रिएक्शन मेरी नहीं होती, क्योंकि मेरा कोई वजूद नहीं। मेरा अपना तो एक मूंछ का बाल भी नहीं, एक रुआ भी मेरा नहीं। इसका असली मालिक बेपरवाह, मालिक ही इसका मालिक है। मैं मालिक हूं, ये सबका भ्रम है। कोई मालिक नहीं, एक मालिक है। एक तू ही निरंकार, वो मालिक है, वो ही मालिक है। तुम सब ने गलत फहमियां पाल रखी हैं कि हम मालिक हैं, लेकिन सबकी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। तुम कहते हो धन जोड़ो, ऐश करेंगे, तुम्हें पता नहीं ऐश जिन इंद्रियों के द्वारा तुम करते हो वो इंद्रियां ही तुम नहीं हो, तो तुमने ऐश किसे की? स्वाद का ऐश जीभ चखती है और जीभ तुम हो रहे। दर्शन का, सुंदर दृश्य का स्वाद ऐश आंखें चखती, आंखें तुम हो रहे। तुम आंखों से जो देखा जाता है, जो देखता है भीतर साक्षी, वो हो तुम। ना आंखें तुम हो, ना आंखों के द्वारा जो दृश्य दिखाई पड़ता है वो तुम। सुंदर संगीत सुनते हो,
कान तुम नहीं, जिसको तुम ऐश कहते हो, सुंदर खाना, सुंदर देखना, सुंदर घूमना, सुंदर सुनना, सुंदर भोग विलास करना, कोई भी इंद्रिय तुम नहीं। और वो सिद्ध हो जाता है अंतिम, जब तुम लाश की तरह बिछे पड़े होते हो धरती में। अकल हमें फिर भी नहीं आती, समझ हमें फिर भी नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? आप पागल नहीं हो, आप बड़े समझदार हो, आप बड़े ढंग से चलते हो। आपको पता नहीं कि कोई और शक्ति भी है, कभी ऐसा घटित नहीं हुआ। इसलिए आप किसी दूसरी शक्ति को पूर्णतया समग्र भावेन मानने की गलती नहीं करते। मानते हो, बाहर बाहर से मानते हो, भीतर से आपके प्राण मान ही नहीं पाते, आप कितना ही चाह लो। इसीलिए मैं तुमसे सदा कहता हूं कि तुम नास्तिक हो। नास्तिक भी नास्तिक हैं, सच्चे नास्तिक हैं। उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने माना नहीं, उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी नहीं जो उनका सिर हिला दे, बुद्धि को झंझोड़ दे, बुद्धि को सवाल जवाब करने से शून्य कर दे। बौखला जाए तुम्हारी बुद्धि जवाब ना दे पाए। ऐसी कोई घटना तुम्हारे साथ नहीं घटी, तुम सही हो, तुम्हारे में कोई कसूर नहीं, इसलिए तुम थोप लेते हो। कोई आस्तिकता का लबादा थोपे बैठा, कोई नास्तिकता का लबादा थोपे बैठा। प्राणों से नहीं उठती आस्तिकता, प्राणों से नहीं उठती नास्तिकता। नास्तिक के भी भ्रम बना ही रहता है कि शायद कहीं हो ही ना। आस्तिक के भी मन में भ्रम बना रहता है कि क्या पता कहीं हो ही ना। इसलिए नास्तिक कब आस्तिक हो जाए और आस्तिक कब नास्तिक हो जाए, इसका कोई पता नहीं चलता। हम रोज देखते हैं आस्तिक लोग, परम आस्तिक लोग, थोड़ी घटना घटी नास्तिक हो जाते हैं। नास्तिक लोग, परम नास्तिक लोग, थोड़ी घटना घटी आस्तिक हो जाते हैं। अक्सर बुढ़ापे में लोग जब हाथ पांव कपने लग जाते हैं, आस्तिक हो जाते हैं, मंदिर की तरफ मुखड़ा कर लेते हैं, लेकिन झूठे होते हैं, ध्यान रखना। जो सच्चा आस्तिक हो गया, जिसने उन अदृश्य हाथों को देख लिया जो नचा रहे हैं कठपुतलियों को, उसे मैं कहता हूं सच्चा आस्तिक। उसकी नास्तिकता भंग हो गई और वो भंग की ईश्वर ने। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दवार। उसकी नदर के बिना मोक्ष का द्वार नहीं खुलता, मुक्त नहीं होते तुम। झूठी मुक्ति तुम पाल लेते हो। तुम गुलामी स्वीकार नहीं करते सिर्फ, लेकिन मुक्त नहीं हो पाते। गुलामी दबी रह जाती है भीतर। कितनी बातों की आप गुलाम नहीं हो। तुम्हारे घर में बच्चा हो गया, घोड़ा बाबे को देते हो, प्रसाद देवता का बांटते हो, धन्यवाद देवता को करते हो, धन्यवाद ईश्वर को करते हो। ना तुम्हें देवता का पता है,
ना तुम्हें ईश्वर का पता है, ना तुम्हें घोड़े देने वाले बाबे का पता है कि हम किसको दे रहे हैं। सो तुम झूठे आस्तिक हो। ये सारी कर्म कांड की क्रियाएं डर के मारे कर रहे हो। मृत्यु को सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर पाते, मृत्यु से डरते हो, और मृत्यु से डर से बचने के कारण तुम ये सारे काम कर देते हो कि पीछा छुड़ाओ यार, दो इसका घोड़ा। दूसरे अर्थों में मैं बोल रहा हूं, रिश्वत देने की चेष्टा करते हो, प्रभु को खरीदने की चेष्टा करते हो। मनुष्य जैसा ही तुमने अपना परमात्मा गढ़ लिया है। मनुष्य जैसे रिश्वत से राजी हो जाता है, टेबल के नीचे से रिश्वत पकड़ लेता है, तो ये समझते हो कि शायद परमात्मा भी ऐसा ही होगा। सच्चा दाता तिल न तमाए। वो दाता सच्चा है, उसके भीतर तिल के समान भी तमा नहीं है, उसके भीतर तिल के समान भी लोभ नहीं। लोभ कैसा करेगा? इतनी विशाल सृष्टि, विराट जिसका और छोर कोई नहीं, किस चीज की तमन्ना करेगा? साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले ये ब्रह्मांड एक एनर्जी का गोला था, विस्फोट हुआ, बिग बैंग की घटना घटी, खिलर गया सब कुछ, और ये ब्रह्मांड की संरचना हो गई। और ऋषि कहते हैं कि ईश्वर एक था। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि एक गोला था एनर्जी का, बड़ा वास्ट, उसमें एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग, और खिलर गया सब कुछ। ये जो हम तारे, चांद, ब्रह्मांड देख रहे हैं, न जाने कितनी दूर दूर तक, साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं। अब कुछ तो मानना पड़ेगा ही ना। उन्होंने हर चीज की डेफिनेशन खोजनी है। वो कहते हैं कि जो चीज आज नहीं पता चला, कल पता चल जाएगा। हम एक दिन गॉड पार्टिकल्स को ढूंढ लेंगे। ये धारणा मिथ्या है। गॉड पार्टिकल्स कभी भी खोजा ना जा सकेगा, क्योंकि गॉड कोई पार्टिकल है ही नहीं। तुम छोटे से पार्टिकल को गॉड की संज्ञा देते हो, एक कण को तुम गॉड पार्टिकल कहते हो। वेद कहता है, हमारे ऋषि कहते हैं कि परमात्मा था, वो सीधा सीधा मान लेते हैं। ये कहते हैं एनर्जी थी, एक गोला था विशाल, उसका कोई आकार ना था, असीमित, वो फटा, घटना घटी, और यह ब्रह्मांड का सृजन हुआ। और जो संत हैं वो कहते हैं कि परमात्मा था अकेला पहले, उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। वो ही एनर्जी के गोले ने बिग बैंग की घटना घटी और पार्टिकल फैल गए और वो एक से अनेक हो गया। ये दोनों बातें मिलती हैं, आप मिला के देख लीजिए। वो कहते हैं ईश्वर संकल्प करके टूटा खुद अपनी मर्जी से। साइंटिस्ट कहते हैं कि घटना के कारण विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड बिखर गया। लेकिन फर्क कुछ नहीं, फर्क शब्दावली में है। जब ये घटना घटी तो मैं कोई ज्यादा समझदार नहीं था, बच्चा था, कोई ज्यादा उम्र न थी।
यही करीब 17, 16, 17, ज्यादा इतनी बड़ी उम्र नहीं थी मेरी, बच्चा ही था। सही समझ 25 वर्ष के बाद आती है व्यक्ति को। पुराने शास्त्रों के हिसाब से 25 वर्ष तक अध्यापन करे, पढ़े, फिर ब्रह्मचर्य से बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास्त। लेकिन ये घटना बे टाइम घट गई, असमय घट गई। मुझे मालूम न था, मैं इसके लिए तैयार भी न था, मुझे कुछ पता भी न था। बुंदला गया सारा, गिर गया सारा ढांचा, तहस नहस हो गया, और उस तहस नहस में बीमार हो गया। ठीक भी हो गया, ठीक हो गया, लेकिन बात तो वही, सर्च तो वही जारी रही, दिमाग में वही कुछ घूम रहा है। कौन था, ये क्या हुआ? सर्च में चला गया, किताबें पढ़ी, बाहर मिल जाएगा, तप करेंगे। हजारों साल ऋषियों ने तप किया, पढ़ा था। घटना घटती देखी, प्रत्यक्ष, उसने बदल दिया सब कुछ। नास्तिकता खंडित कर दी, खंडित नहीं, वेनिश कर दी, तोड़ दी नास्तिकता। उसकी राख भी ना बची नास्तिकता की। अब तो सिर्फ ये सवाल बचा, वो है कौन, क्या है, तलाश। धन्यवाद भी उठता, बच गया, बचा लिया। फिर वो है कौन? फिर इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, इन सारे शास्त्रों का कोई फायदा नहीं, खुद से ही खोजना होगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा, घर से निकला, वापस आ गया। हनुमान जी ने कहा, घर चले जाओ, तुम्हें मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा। वापस आ गया। जैसा कुछ किसी ने बताया, कोई ज्यादा समझदार लोग नहीं है इस सृष्टि में, कोई ज्यादा समझदार लोग नहीं है मेरी दृष्टि में। बहुतों से पूछा, दर दर भटका, किसी को कुछ नहीं पता। आखिर में अपना अनुभव ही काम आया। कम से कम इस अनुभव के कारण एक बात साफ हुई कि कोई दूसरी शक्ति है। मैं ही करता नहीं हूं, करता कोई और भी है। लेकिन करता कोई और ही है, ये बात नहीं पता था। तब तक ये था कि करता मैं भी हूं और करता कोई और भी है। दो करता हो गए। ढूंढा, नहीं मिला, कोशिश की, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ दिखा, और आखिर में वो अंतिम घटना घट गई। 28 अक्टूबर, शरद पूर्णिमा की वो रात, जो मैंने एनलाइटनमेंट की घटना का वर्णन किया। अब मैंने जो जाना, मैं बोल रहा हूं, किसी को अच्छा लगता है, कहता बाबा बोलना बंद मत कर देना, देखिए एक दिन तो बंद होगा ही। ये शरीर है, जब तक उसने काम लेना है लेना है। जिस दिन वो नहीं काम लेना चाहेगा, मैं कैसे बोल सकता हूं? मेरी औकात ही क्या है? महावीर कहते थे कि देखिए, अगर मुझे जीवित रखना है, नाम लेते थे प्रकृति का, और नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी सत्ता को मुखातिब हुआ जाता है। नाम प्रकृति का दे लो, नाम परमात्मा को दे लो, शक्ति वही है। अगर मुझे जीवित रखना चाहता है
तो मुझे आज का खाना मैं तब खाऊंगा अगर ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी, 5-6 टांगों वाला बैल खड़ा होगा, ऐसे ऐसे रोज नई बातें, शर्तें, अपनी शर्तों पे जीऊंगा। तुझे मेरे जीने की शर्त मंजूर है तो मुझे खाना दे देना, अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा। और प्रकृति ने उन्हें जिलाया, उनकी जरूरत थी। जब उनकी जरूरत पूरी हो गई, करीब 35 वर्ष तक वो बोले। 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्राण त्यागे। 80 वर्ष की उम्र तक बुद्ध बोले, 80 वर्ष की उम्र तक। उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागा। जब तक उसने चाहा बोले, जो चाहा बोले, उसके बाद चले गए। मैं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि रिएक्शन लेस हो जाओ, तो अब ये आपकी श्रद्धा की बात है। मेरे जीवन में रिएक्शन लेसनेस आ गई। मैंने तुम्हें बताया, गिरा, नहर में गिरा। जिन्होंने बाहर निकाला, मुझे पूछा, बाबा जरा भी नहीं हाथ में, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, बचा लो, मुझे बाहर निकालो। मैं गया, अरे कोई आओ, कुछ फेंको, कोई पगड़ी फेंको, कोई रस्सा फेंको जिसको हाथ डाल के। मैं तो मजे से अपनी ऐनक को उतारी, सर आखिरी सफर पे चल दिया। लेकिन कहां था वो आखिरी सफर? नहीं था, निकाल लिया गया। जिन्होंने निकाला वो आज भी मन में वरम पाले हैं कि हमने बाबा को निकाला। उन्हें ये नहीं पता कि तुम हो ही नहीं, तुम्हारा वजूद ही नहीं। तुम निकाल कैसे सकते हो? तुम्हारा क्या वजूद है? समर्पण बहुत साल पहले हो चुका था। उसके बाद जो घटनाएं घटी, मेरा बोनस का जीवन, ये जीवन बोनस का है। वो और जीना चाहता है, वो और बोलना चाहता है, इस शरीर का उपयोग करना चाहता है, उसकी मर्जी। तुम्हारे पास कोई अपना प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, ये समझ लेना बात। अगर कोई हमारा अधिकार छीन लेता है तो बाबा हमें चुप करके बैठ जाना चाहिए, या कि उसके साथ लड़ना झगड़ना चाहिए, या कि अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण तो कहते हैं लड़ो, लेकिन मैं कहता हूं कि मत लड़ो। अपना विचार। भगवान कृष्ण के वक्त और रही होगी स्थितियां, मेरे वक्त और हैं स्थितियां। मैं कहता हूं मत लड़ो, छोड़ दो, क्योंकि होगा वही जो मंजूर खुदा होता है। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। जैसे उसने खेल खेलना है, तुम्हारी कोई पार ना बसाएगी, उसने वैसे वैसे ही खेलना है, और उसके आगे तुम्हारा कोई जोर नहीं। आज के दिन 29 मार्च, मेरा बड़ा पुत्र नितिन, उसकी हत्या कर दी गई 25 वर्ष की बड़ी जवानी की उम्र में। षड्यंत्र, घोर षड्यंत्र के द्वारा।
आज का ही दिन था, 29 मार्च। करीब सुबह का वक्त था, 10:15 बजे। लाश घर में पड़ी। उसकी माता बेइंतहा चिल्लाई जा रही। आसपास रिश्तेदार, भाई बहन सब इकट्ठे हुए। मैं देख रहा हूं, मेरा ही पुत्र जो थोड़ी थोड़ी बुर्की देके पाला, आज किसी का शिकार हो गया और मेरे सामने उसकी माटी पड़ी। उसकी रूह यहीं कहीं फिर रही थी। मैं रूहों से बात करनी जानता हूं। मैं आपसे पहले भी बात कही, मैंने शमशान में जो 700 साधनाएं की, उनमें इन रूहों से बातचीत करना भी एक प्रमुख विषय था। मौन शब्दों से बातचीत होती है। धीरे 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 सारी बात खोलते खोलते 5 बज गए। उसने सारी बात मुझे बता दी। 9 व्यक्ति शुमार थे उसकी हत्या में। पांच व्यक्ति यहां के, मेरे शहर के, 4 व्यक्ति बाहर के। सारी बात मैंने उसके सुन ली। ये क्या हुआ, सब सुन ली। सब कुछ सुनते सुनते 5 बज गए। शाम हो चली थी। मैंने मेरे मित्रों से, मेरे छोटे पुत्र से कहा कि पुत्र, अब इसका माटी समेट दो। मुझे अक्सर लोग कह देते हैं, आप बाप हैं, आप उसकी अंतिम यात्रा में गए नहीं। मैं उन्हें कुछ नहीं बोलता। अंतिम यात्रा में मैं साथ नहीं था। अग्नि मैंने नहीं दिया, मेरे छोटे पुत्र ने दिया। फूल चुगने मेरा छोटा पुत्र गया। फूल प्रवाह करने मेरा छोटा पुत्र गया। जिस दिन भोग था, लोग मेरे कारण वहां आए, मैं नजर था। मैं यहां बैठा था। क्या जो उसकी मर्जी हो गया। बस मैंने बच्चे का अंतिम दर्शन किया। मैंने कहा, अब इसका संस्कार कर दो, जाओ। उन 9 व्यक्तियों की लिस्ट मुझे बता दी गई, मेरे ही बच्चे हैं। आज उनमें से 5 नहीं, 18 की घटना 22 हो गए दिन आज का, 29 मार्च। 4 साल में वो 5 लोग चले गए। 3 भरी जवानी में चले गए, 2 अपनी उम्र के हिसाब से चले गए। 4 लोग अभी और बचे। मैंने कोई वकालत नहीं की, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं तो भीतर बैठा हूं, तब भी यहीं था, अब भी यहीं। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। क्यों? कारण मैं उस प्राकृतिक विराट
न्यायकारी को जानता हूं, जो किसी के साथ धक्का होने ही नहीं देता, जो किसी के साथ अन्याय होने ही नहीं देता। तुम ये समझते होगे कि अगर हमने बदला ना लिया तो फिर कौन बदला लेगा, तुम्हारा खून उबल जाता है। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं। उसका कारण उस विराट शक्ति का स्पष्ट देख लेना। अब किससे कहूं, क्या कहूं? जैसा कठपुतली का नाच वो नचा रहा है, मैं उसमें व्यवधान नहीं डाल सकता। वो इतना विराट है कि अगर मैं कहूं कि रेत के एक कण के बराबर भी इसकी औकात है तो वो गलत होगा। वो भी मैं कुछ ज्यादा ही बोलूंगा। और रेत की औकात भी, रेत भी मैं नहीं हूं, ये भी उसकी पैदाइश, उसकी क्रिएशन है। तुम बड़े बड़े दावे करते हो। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे मन को चोट पहुंच गई, मेरी भावनाओं को ठेस लग गई, मेरी जमीन जायदाद छीन ली, मेरा हक मार लिया, मुझको नाजायज तंग करते हैं। तुम अभी हो, अपनी प्रचुर मात्रा में हो। मैं कुछ तो मिट गया उसी दिन, ट्रेन की घटना के दिन, और सारे का सारा मिट गया उस दिन जिस दिन शरद पूर्णिमा थी। कुछ न रहा, ना मैं रहा, ना मेरा रहा। अब बात किस चीज की करूं? मेरे पुत्र का अंतिम अरदास का वक्त आया। मुझे मेरे एक मित्र कहने लगे कि आप आज तो आ जाना, लेकिन ईश्वर को नहीं मंजूर था, नहीं भेजा उसने। अंतिम अरदास भी निपट गई, मेरे बगैर निपट गई। मेरे बगैर क्या नहीं होता, सभी कुछ मेरे बगैर ही होता है। जो कहते हैं कि मेरे बिना कुछ नहीं होता, वो मूर्ख है, अव्वल दर्जे के मूर्ख। सब कुछ होगा उनके जाने के बाद, दुनिया देखेगी सब कुछ होगा, अफसोस हम ना होंगे। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी, कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम ना होंगे। लेकिन मैं तो अफसोस भी नहीं करता। मुझे काहे का अफसोस? अफसोस मिट गया, खुशी गई, गमी गई, कुछ भी ना रहा। न मैं कुछ, न मेरा कुछ। वो ही है और उसका ही है। एक पद्धति होती है। मेरे पुत्र ने कल्पना की कि मैं इसी घर में आना चाहता हूं पापा। शमशान साधना के दौरान एक सिद्धि होती है कि गई हुई आत्मा को, उसी आत्मा को गर्भ में कैसे उतारा जाए। मैंने उसे आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसी घर में ले आऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मेरी निगाह बराबर है।
मैंने उस विद्या का उपयोग किया। आज वही रूह मेरे घर में है। एक रूह ने 3 रूप बदले। पहले मेरा पिता था, पिता मेरा पुत्र बना जो चला गया, और वो पुत्र मेरा पौत्र बना, आत्मा वही। उसकी सृष्टि में क्या नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ मानते। इसलिए धुंधली धुंधली चीजें तुम्हारे सिर के ऊपर से आती हैं, गुजर जाती, हृदय के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती, और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्रवेश कर जाएं, अगर तुम मानते हो तो तुम गलत हो। वो मानना है, जानना नहीं है। गुरु नानक देव ने, बाबा ने ऐसे ही नहीं कहा, कोटिन में कोई एक चलत, और कोटिन चलत एक पहुंचत। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दवार। उसकी नजर के बिना नहीं होता है। मैंने कब उसकी नजर मांगी थी, लेकिन उसने कर दी। रोक भी तो नहीं सकता। इतनी विराट सत्ता की इच्छा के आगे तुम्हारा जोर क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। हम लोगों के क्रियाकलापों के कारण आपकी समाज की बनाई हुई व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होती, टूटती। तुम आश्चर्य की दृष्टि से देखते हो, लेकिन आश्चर्य करने जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जैसे वो चलाता है वैसा ही चलता है। तुम मानो ना मानो, तुम्हारी औकात भी क्या है, मानो या ना मानो। कितने आए, बिछ गए, चले गए। कितने आए, कितनों ने दावा किया, दावे धरे के धरे रह गए। कोई दावा साथ न गया, कोई दावा यहां प्रफुल्लित न हुआ, सब मिट गया। जो यहां खुरापात किए थे सब धरे रह गए, सब चाणक्य नीतियां विफल। उसके आगे कोई नीति नहीं चलती। सबसे पहली बात, तुम ठीक हो। अगर तुम नास्तिक हो और अगर तुम झूठे आस्तिक हो तो तुम बिल्कुल ठीक हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसी कोई दिमाग के खोपड़ी की रगों को तूफान की तरह बहा ले जाने वाली घटना ही नहीं घटी। मानोगे कैसे? किसी के कहने से मान लेते हो, इतना ही काफी है। और मानना कितना ही सच्चा हो तुम्हारा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे भीतर कहीं अचेतन मन में नास्तिकता हर वक्त कायम रहेगी। कब मिटेगी? जब तुम्हारे साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना बीत जाएगी जिसका तुम कोई व्याख्यान ना कर सकोगे। साफ साफ ऐसी प्रकार घटना जैसे मेरे जीवन में घटी, उखाड़ दिए सब तंबू उसने, नास्तिक तक। बुद्धि लाजवाब, बुद्धि शून्य, कोई तर्क पेश ना कर सके। बुद्धि कितनी शक्ति रखती है, कितनी समझ रखती है बुद्धि के पास,
कोई समझ नहीं। लोग मुझे पूछ लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता की कुर्बानी दे दी, खुद कुर्बान हो गए, माता की कुर्बानी दे दी, 4 पुत्र शहीद करवा दिए, दीवार में चिन गए, आंख में एक आंसू न आया। क्या हुआ? उन्होंने उन अदृश्य हाथों को खिलाते हुए देख लिया था। जैसे ही तुम्हारे भीतर वो घटना घटती है कि तुम उन अदृश्य हाथों को खेल खिलाते हुए कठपुतलियों को देख लेते हो, तुम्हारी सब संशय भाग जाते हैं। फिर कोई संशय तुम्हें घेर नहीं पाता, फिर कोई नास्तिकता तुम्हारे भीतर कहीं नहीं ठहरती, गायब। फिर एक ही चीज, नास्तिकता खत्म, आस्तिकता भरपूर, रोआ रोआ तुम्हारा आस्तिक हो जाता है। और जैसे ही तुम्हारा रोआ रोआ आस्तिक हुआ, वो परम घटना घटी, बिखर गया तुम्हारे ऊपर वो समुद्र आनंद का, अस्तित्व सारा बरस गया तुम्हारे ऊपर। तभी भगवान हो गए तुम। भगवान को भाग्यवान शब्द का छोटा रूप कहा जाता है। वही व्यक्ति भाग्यवान है जिसने वो घटना के स्पष्ट साफ साफ दर्शन कर लिए। वही व्यक्ति भाग्यवान है, अन्यथा अभागा है। वो भगवान बनने की प्रक्रिया में, वो भाग्यवान होने की प्रक्रिया में हमारी इच्छा है कि आप भी शरीक हो जाओ। हमें कोई बोलने का रोग नहीं। हम तुमसे कुछ मांगते नहीं, कुछ भी नहीं मांगते। हमें किसी तरह का कोई लोभ नहीं। हम तो शरीर को भी पुष्ट करने का लोभ नहीं पालते। तुम्हें समझ आनी चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कुछ करने के पीछे इनका अपना स्वयं अर्थ क्या है। जैसे ही तुम गहरे सोच में उतरोगे, तुम पाओगे कुछ नहीं। तुम हमारे पांव को छूकर हमें मान सम्मान प्रदर्शित करो, उसके लिए भी हम आपको उपलब्ध नहीं हैं। कहां उपलब्ध है? भीतर एक छोटे कोने में दुबक के बैठे, तुम्हें आने ही नहीं देते। आप मान सम्मान प्रकट करो, उसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो हमें इतना भी मान सम्मान देने के लिए भीतर से आकांक्षा जगा दे। न कुछ खाने की आकांक्षा, न कुछ पीने की आकांक्षा, न कोई सैर सपाटा, न कुल्लू, न मनाली, न कश्मीर, न स्विट्जरलैंड, कुछ भी नहीं। कोई तमन्ना नहीं, सारी तमन्नाएं बस में भूत। जब से तुझे देखा, सारी तमन्नाएं मिट गई। तो ऐसा विलक्षण दृश्य, उसे जो देख लेता है वो धन्यभागी है। उसे ही हम भाग्यवान कहते हैं, और उसे ही तुम भाग्यवान शब्द को शॉर्ट कर देते हो, उसे ही तुम भगवान कहने लग जाते हो। वह अपनी सत्ता को देख भी लेता है कि मैं हूं कौन। लेकिन एक बात समझ लेना, फिर वो ही बात
कर्मी आवे कपड़ा, उसके कर्म, उसके रहमत के कारण तुम्हें दे जामा मिलता है। सभी घटनाएं उसकी रहमत के बिना नहीं घटती। नदरी मोख दवार, और फिर उसने जामा तो तुम्हें दे दिया नजर करके, कर्म करके। मुक्त भी वही करेगा नजर करके, तुम्हारे ऊपर नजर करेगा। नदरी मोख द्वार, मोक्ष का द्वार भी वही खोलेगा। इस जामे के भीतर आकर तुम्हारा ये जामा सफल भी वो करेगा। अभी मुझे कल ही किसी व्यक्ति का कमेंट आया कि बाबा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे शरीर को दफन कर दे। तो मैंने उससे कहा, अगर इतनी भी आकांक्षा मेरे भीतर बच गई तो ये भी एक लालसा है। जब मैं ही गया, संस्कार तो तुम ही करोगे ना। जलाओ, पानी में छोड़ो, दबाओ, मैं क्या कर सकता हूं? मुर्दा कभी बाधा बना है कि मेरा संस्कार ऐसे मत करो? हिंदू रीति रिवाजों से करो, सिख रीति रिवाजों से करो, ईसाई मुसलमान रीति रिवाजों से करो। नहीं नहीं, मुझसे क्या पूछते हो? मेरे पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए उसने कहा, पापा मैं फिर यहीं आना चाहता हूं, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। हमने छोटे बेटे की शादी की, उस बच्चे को गर्भ में उतारा, उस रूह को गर्भ में उतारा। आज वो मेरा पोता है, कल वो मेरा पुत्र था, उससे पहले के कल में वो मेरा पिता था। रूह एक, रूप तीन, सब कुछ ये होश में घटा। तुम अगर कहते हो कि बाबा उसे माफ कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, या उससे झगड़ा करना चाहिए, या उसके गल में हाथ डालना चाहिए, तुम जानो। कृष्ण से पूछोगे वो कहेगा, मामनु स्मर युद्ध च, मुझे अर्जुन याद कर और तू युद्ध में कूद जा। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा छोड़ दे, कुछ मत कर, क्योंकि बहुत एक परम न्यायिक व्यवस्था अपना काम कर रही है हर पल हर घड़ी। ये देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स एक क्षण के लिए नहीं रुकती। देखिए, ये चांद तारे एक क्षण के लिए अपने रास्ते से नहीं भटकते, देर नहीं करते, जल्दबाजी नहीं करते। उसकी न्याय प्रणाली बड़ी एक्यूरेट है। कोई टाइम का फासला नहीं कि एक क्षण लेट हो जाए या एक क्षण पहले घटना घट जाए। उसी क्षण घटती है जब घटनी होती है। आप मुझे मानोगे तो भी दूसरे को मानोगे, आप कृष्ण को मानोगे तो भी दूसरे को मानोगे। किसी को मान लो, तुम्हारी इच्छा। अपने मन की तो ना मान सकोगे, क्योंकि तुम अभी जानते नहीं कि हमें करना चाहिए क्या। अभी तुम 10 कमेंडमेंट्स अपने गुरुओं से पूछते हो, अपने शास्त्रों से पूछते हो। अभी ईश्वर तुम्हारे पे मेहरबान नहीं हुआ। हमारी अमृतवाणी में सत्यानंद जी महाराज ने लिखा है,
राम कृपा लेवे अंत संभाल। राम प्रभु हैं जग प्रतिपाल। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, दिन भर रात कृपा मांगू। वो दे ना दे तुम मांगो। रहमत जब बरसेगी तो बरसेगी, लेकिन तुम मांगो। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। सारे फासले मिट गए, सारी वेद की दीवारें ढह गईं। मांगू मैं राम कृपा दिन रात। हे प्रभु, इन बंधनों को तोड़ दो। मांग सकते हो तो दुखी। राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल। राम प्रभु हैं जग प्रतिपाल। जग के खेवनहारे राम, उनसे उनकी कृपा मांगो। बरसेंगे, मौज से बरसेंगे। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते हम। उसकी रहमत कब बरसेगी? बेपरवाहियां तेरियां, तेरा बडाडा बेपरवाह। तेरी बेपरवाहियां उसके आगे तुच्छ हैं, तुच्छ। वो तो बहुत डाडा बेपरवाह। वो तो ऐसा बेपरवाह है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए उसका असीम फैलाव। पुत्र की हमने शादी की, क्या करें? बच्चे को, आत्मा को गर्भ में उतारना था। उसने प्रकट की अपनी इच्छा। मैं जानता था, व्यवस्था में जानता था। इच्छा उसने की कि मैं यहीं रहना चाहता हूं, इसी घर में रहना चाहता हूं। उसकी इच्छा को मूर्त रूप मैंने दिया। विद्या मैंने सीखी हुई थी। छोटे बेटे की शादी हुई। शादी में मैं नहीं गया। आप तो छोटी छोटी बातों से एक शब्द कह देते हो कि कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम उस परम में उतरोगे, आपकी ये भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी। जब लोग ही न रहे तुम्हारे लिए, भेद ही मिट गया, तो कौन क्या कहेगा, तुम्हें क्या मतलब। मैं अपने पुत्र की शादी में भी नहीं गया। इकलौता बेटा रह गया था मेरा, मैं उसकी शादी में नहीं गया। छोटे भैया को कह दिया कि भैया आप फेरे वगैरह करवा देना, तुम जाओ। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तू जैसी भावना पैदा कर दी, हमने मान लिया। अपनी तो यूं भी वाह वाह है, और यूं भी वाह वाह है। कैसे कैसे दृश्य तूने दिखाए। मैंने कभी नहीं कहा सर्वे भवन्तु सुखी न। मैंने कहा चाहे दुख दिखा, मेरी शर्त नहीं। कोई शर्त होती नहीं प्यार, बेशर्त प्रेम है मेरा। मेरा बेशर्त प्रेम है। तू दुख दिखा, तू सुख दिखा, तू परम दुख दिखा, तू परम सुख दिखा, और तूने दिखाया। परम दुख भी दिखाया, परम सुख भी दिखाया,
क्या नहीं दिखाया? तूने सब कुछ दिखाया, लेकिन मेरी शर्त से कुछ नहीं दिखाया। मैंने कोई शर्त नहीं लगाई तुम्हारे पे, क्योंकि शर्त एक बंधन होता है। अगर शर्त लगा दोगे तो वो भी एक बंधन है। शर्त से बड़ा कौन सा बंधन होता है? और प्रेम में कभी कोई शर्त नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कहे कि ये शर्त है मेरी प्रेम के लिए, तो उसको नमस्कार कर देना, प्रणाम कर देना। बेशर्त जो तुध पावे तेरी मौज। जैसा नचाएगा नचाएगा, अपनी ही क्रिएशन को नचाएगा, अपने ही हाथों से नचाएगा। हमारा है क्या यहां? क्या है तुम्हारा? थोड़ा आराम से बैठ के सोचना। एक जरा भी तुम्हारा है? हां, कुछ नहीं। तुमने मान लिया है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन अंतिम क्षण तुम्हें बता देता है कि तुम्हारा क्या है। कुछ नहीं तुम्हारा, सब कुछ उसका। बाबा, अगर हमारे हक पर कोई डाका डाले, हमें क्या करना चाहिए? प्रतिकार करना चाहिए। आप कहते हो कि रिएक्शन लेस हो जाओ। देखिए, जब एक ईश्वरीय प्रणाली न्याय की ऑलरेडी मौजूद है, तो तुम न्याय करने पे क्यों तुले हो? लेकिन तुम सच्चे हो, क्योंकि तुम्हें उस न्याय प्रणाली का पता नहीं है। तुम जो करोगे झूठ करोगे, लेकिन वो न्याय प्रणाली जानती है कि कौन क्या है। यही मिट्टी है सबके चेहरों पर, यही मिट्टी है सबके चेहरों पर। आईना सबसे बाखबर है यहां। यही मिट्टी है सबके चेहरे पर। आईना सबसे बाखबर है यहां। आईने को सब खबर है कि किसके चेहरे पे कितनी मिट्टी है, और वो जानता है कि सबके चेहरे पे मिट्टी है। आईना सबसे बाखबर है यहां, सबके चेहरे पे यही मिट्टी है। आईना सबसे बाखबर है यहां। वो जानता है, सब जानता है, अच्छी तरह जानता है। उससे बड़ा आईना और कौन? धन्यवाद।